हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक लाइन एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dl, उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये होगा जो हमें शो किया गया है। यानी कि एक ऑप्शन ये हो सकता है कि I/2 इंटीग्रेशन r क्रॉस dl, या तो आपसे ऐसा पूछ लिया जाए। दूसरा आपसे ऐसा पूछ लिया जाए I1/2 इंटीग्रेशन r क्रॉस v और dq, इस फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक किस तरह से आंसर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक लाइन एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ। तो लाइन एलिमेंट को कंसिडर करने के लिए मैं एक सर्किल बना लेता हूँ। तो इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैंने एक ऐसा सर्किल बना लिया, ये सर्किल बना लिया, और ये इसका सेंटर हो गया। क्या हो गया इसका सेंटर? यहाँ इस तरह से मैंने एक ये ले ली रेडियस r, और एक मैंने एक सर्कुलर आर्क बना लिया है, ऐसे ये आर्क बना लिया, और ये लाइन एलिमेंट हो गया जिसकी लेंथ कितनी हो गई? dl हो गई। इसकी लेंथ कितनी हो गई? dl। और ये जो एंगल है यहाँ से एंगल क्रिएट होगा क्योंकि एक आर्क बन रहा है, तो यहाँ एक एंगल क्रिएट होगा। एंगल को मैं लिख रहा हूँ कितना? डी थीटा। एंगल को कितना लिख रहा हूँ? डी थीटा। लेट सपोज ये सर्कुलर आर्क जो है, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसको हम डिफाइन करते हैं कि m इक्वल्स टू आई ए, यानी कि जो करंट है और एरिया वेक्टर। तो वी नो दैट m इक्वल्स टू क्या होता है? आई ए, जहाँ a जो है ये क्या होता है? एरिया वेक्टर। जहाँ a जो है ये क्या होता है? ये होता है एरिया वेक्टर। ए क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। ठीक है। स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है dl लिया है, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसके लिए भी हमें dm लिखना पड़ेगा। तो तो स्मॉल एलिमेंट के केस में मैंने इसको लिखा dm। तो करंट तो सेम रहेगा, चाहे छोटा एलिमेंट है चाहे बड़ा एलिमेंट है। एरिया उसमें स्मॉल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई इंटू डी ए। ये क्या हो जाएगा? आई इंटू डी ए। अब यहाँ से ये स्मॉल एरिया अगर मैं निकालूँ तो स्मॉल एरिया, ये एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये मेरे को एक ट्राइंगल की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का एरिया मेरे को निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पर आर क्रॉस डी एल हो जाएगा। तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा? आर क्रॉस डी एल। इसका एरिया कितना हो जाएगा? आर क्रॉस डी एल। ये इसका एरिया हो जाएगा किसका? इस जो छोटा सा आर्क हमें दिख रहा है इसका एरिया हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो हैंस यहाँ पर dm की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी? आई। एरिया की वैल्यू रखूँ, एरिया की वैल्यू हो गई हाफ, और ये हो गया आर क्रॉस डी ए। ये कितना हो गया? आर क्रॉस डी ए, सॉरी डी एल, आर क्रॉस डी एल। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डी एम, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। पूरे के निकालने के लिए फॉर होल, तो होल सारे के सारे निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से ये I/2 ये तो आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन में कौन चला गया? इंटीग्रेशन में चला गया आर क्रॉस डी एल। ये किसके अंदर अंदर चला गया? इंटीग्रेशन के अंदर चला गया। एक तो ये आ गया कि एक स्मॉल एलिमेंट हमें dl दिया हुआ है, उसकी वजह से हमें करंट निकालना है या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। बेस मेन कहानी यहाँ पर ये है कि आपको किसकी वैल्यू लिखनी है? आपको वैल्यू मेनली लिखनी है स्मॉल एरिया की। तो स्मॉल एरिया की वैल्यू को आप ट्राइंगल कंसिडर करके निकाल सकते हो। ये जैसे ये ट्राइंगल बन गया, यहाँ पर ये ऐसा ट्राइंगल बन गया, तो ये आर और डी एल। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उससे मैंने निकाल दिया यहाँ से, ये हमारे पास बन गया। तो एक जो हमसे पूछा है, दोनों में से एक आंसर तो ये आ गया, आई लिखा हुआ है आई। तो दोनों में से एक आंसर तो आ गया जब हमें इस फॉर्म में पूछा है। अब दूसरा जो फॉर्म हमें पूछा है उसमें v लगाया है, यहाँ पर v का मतलब है वेलोसिटी। तो अगर मैं वॉल्यूम करंट डेंसिटी यहाँ लिखता हूँ तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी j के अकॉर्डिंग I अपॉन डी ए होता है। तो इफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी इज J, तो हमारे पास I की जो वैल्यू होगी वो I की वैल्यू क्या होगी? वो बन जाएगी J इंटू डी ए। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? J इंटू डी ए, आई की वैल्यू हो गई। तो ये जो हमारे पास मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर क्या चेंज करेंगे हम? m। यहाँ पर I की जगह मैं क्या लिख दूंगा? J डी ए, और ये I को मैं अंदर ले जाऊंगा इस इंटीग्रेशन के। तो यहाँ लिख दिया मैंने J डी ए, और ये क्या हो गया? ये हो गया R क्रॉस डी एल। ये क्या हो गया? R क्रॉस डी एल।
अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर इसको इंटरचेंज कराऊंगा। इंटरचेंज कराने का मतलब है m इक्वल्स टू हाफ, इस r का क्रॉस प्रोडक्ट करा दूंगा मैं किसके साथ, j के साथ। तो r का क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया मैंने j के साथ, और dA और dl को मैंने एक साथ लिख दिया, dA और dl। तो dA dl यानी कि एरिया इंटू लेंथ, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, ये हो जाएगा r क्रॉस ये कितना हो गया j, और ये हो जाएगा डी टाउ। ये डी टाउ का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये हो गया वॉल्यूम। तो ये डी ए इंटू डी एल, ये किसकी वैल्यू दे रहा है, वॉल्यूम की वैल्यू दे रहा है। अब हमें ये पता है कि जे जो है, जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है जे, वो किसके बराबर होता है, रो इंटू वी। तो सिंस जे है वो किसके बराबर होता है, रो इंटू वी, वी का मतलब है वेलोसिटी। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, हाफ, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से r इंटू रो इंटू वी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टाउ, रो इंटू वी और इंटू डी टाउ। तो ये कितना बनेगा, हाफ, और ये बन जाएगा r इंटू रो, r इंटू वी सॉरी, ये बन जाएगा r इंटू वी, और ये चला जाएगा रो इंटू डी टाउ। अब रो जो होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा चार्ज। तो स्मॉल चार्ज के लिए हो जाएगा कितना, डी क्यू, है ना। तो स्मॉल चार्ज के लिए डी क्यू होगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, ये हो जाएगा r क्रॉस वी, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, डी क्यू। तो ये दोनों जो हमसे पूछे, दोनों का हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ गया।